बिल्कुल सही कहा आपने और ये थे विश्लेषण मेरे और आईबी की ओर से प्री शो में। लेकिन अब वक्त हो चला है ग्रुप बी के आज रात के पहले मुकाबले का। दर्शकों से निवेदन है कि वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि पायलट साहब ने यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ कर लिया है। इसी के साथ बर्मुडा के पटेल पे अब सारी टीमें आ चुकी है। लॉस गई है क्लॉक टावर पे। आरआरक्यू काजू रिमना विलेज से लेकर हैंगर तक में स्प्लिट उतरे हैं। टीम वाइटैलिटी ऑब्जर्वेटरी पे, स्ट्रॉ हैट्स कैटलिस्टिवा पे, टीम लायन प्लांटेशन की तरफ जाते हुए। एंड यहां पे मैं देख पा रहा हूं एल अहले शायद यहां पे मील की तरफ गए हैं। ऑन दी अदर साइड आईकू टोटल गेमिंग ने इंटरनेशनल स्तर पे आने के बाद अपना ड्रॉप पॉइंट मील की जगह पीक पे शिफ्ट कर दिया है। दूसरी तरफ फ्लूक्सो जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोतातुआ की ओर जाना पसंद करेंगे। एल अहले अपना पहला खिलाड़ी गवा चुके हैं। सामने इनके ट्विस्टेड माइंड्स रहने वाले हैं। एक्सपोजी की टीम एक ऐसी टीम जो न जाने कितने बड़े बड़े विश्व स्तरीय इस किस्म के खिताब में खेल चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पे रिवाइव तो मिल चुका है लेकिन ट्विस्टेड माइंड्स अभी भी तैयार, एक के बाद एक बमबारी भी चल रही है। और यहाँ पे थीबास प्रयास तो पूरा करेंगे बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है स्काइट लेके जो भाग रहे हैं ये गलत फैसला हो सकता है आईबी, क्योंकि मूवमेंट कम हो जाती है। और आईकू टोटल गेमिंग क्या लगता है सही समय पे थर्ड पार्टी कर पाएंगे यहाँ पे? जी हाँ, इस बार देखिए अपने ही लोकेशन पे वो आए जरूर है लेकिन एक रोटेशन के साथ देखना होगा किस तरीके से एलिमिनेशन वो निकाल पाते हैं, क्योंकि अभी तक ये बैटल खत्म नहीं हुई है। ट्विस्टेड माइंड का मुकाबला अल अहली से चलता नजर आ रहा है। साइमॉक्स और साइफॉक्स दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। साइफॉक्स को वापस से रिवाइवल जरूर मिला है लेकिन अभी के लिए यहाँ पे थीबास को आगे जाते हुए विलेन डैश का इस्तेमाल किया लेकिन वो नॉकडाउन हो जाएंगे। और इस टाइम हिल साइड के ऊपर बैठी है आईकू टोटल गेमिंग। लॉन्ग रेंज से माफिया ने नॉक वहां पे निकाला है। एलिमिनेशन एक नहीं, दो नहीं, तीन निकाल चुकी है आईकू टोटल गेमिंग। एक अच्छी नीति यहाँ पे, वो जानते थे कि मल्टीपल टीम्स मिल पे क्लैश लेने के लिए आएंगी और वहां पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस काफी ज्यादा, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि खुद सही मौके का इंतजार करके स्ट्राइक करो। अभी माफिया अपनी अच्छी पोजीशन ले चुके हैं यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से। वहां पे एस्टेक उन्होंने यहाँ पे वीएसएस का इस्तेमाल किया, एक्सपोजी को टेक डाउन किया है। इस वक्त मिल का कॉन्कर करके पूरा कब्जा लेना चाहते, शैंकी को गिराया वहां पे डायमंड ने, बट ये बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई है। एस्टेक आगे बढ़ते हुए वोट अपना काम कर रहा है। माफिया वो वेयर हाउस से वेयर हाउस लोकेशन चेंज कर रहा है, डायमंड को भी टेक डाउन किया है। एंड नाउ आईकू टोटल गेमिंग उनके पास उनका ये ड्रॉप पॉइंट आ चुका है। जी हाँ, काफी अच्छी नीति, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आईकू टोटल गेमिंग की तरफ से। एंड लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर नजर आ रही है भारत की ये टीम। एब्सोल्युटली, देखिए पूरे नक्शे का और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तो पता नहीं लेकिन मील पे तो बता दिया है गुरु। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आईकू टोटल गेमिंग दमदार शुरुआत और पॉइंट स्टैंडिंग में शायद सबसे ऊपर होंगे। एस12 ई स्पोर्ट्स के ऊपर दबाव है और याद रहे हमने पहले ही चर्चा की कि टीम के पास शायद आईजीएल नहीं थे लेकिन अब जिस हिसाब से टीम ने शुरुआत करी है यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव स्टार्ट है। और इसके अलावा टीम वाइटैलिटी के खिलाड़ी मुसीबत में, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से टीम लियोन ने शुरुआत ली है। एक पल को ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ एस12 से ही भिड़ने के इरादे से आए बट नहीं, यहाँ पे मल्टीपल एलिमिनेशंस निकालने के इरादे से यहाँ पे पहुंचे एस12 ई स्पोर्ट्स। अब तक एक एलिमिनेशन निकालने में कामयाब हुए थे आईबी, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से जोकर, हैंड्स और गेम्स किंग की आंधी बही, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एस12 ई स्पोर्ट्स ज्यादा देर तक बच पाएंगे। फॉल बैक लिया जरूर है एक खिलाड़ी ने बट यहाँ पे मुझे लग रहा है फंसने वाले हैं। ऑन दी अदर साइड ट्विस्टेड माइंड्स जिस तरीके से आड़े हाथों लिया था आईकू टोटल गेमिंग ने उनको मील पे, अब पीछे हट चुके हैं। जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भारतीय टीमें खेल रही हैं। 6 एलिमिनेशन, सबसे टॉप पे है आईकू टोटल गेमिंग, टेम्पररी पीरियड में ही सही। ओ यहाँ पे जैक को नॉक कर दिया है जंप ने, वैसे नाम जंप है बट खड़े खड़े ही नॉक कर दिया था वहां पे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी के लिए तो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं जा रही हैं। एसएचयूएल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टीम है। हम इन सभी खिलाड़ियों की इंडिविजुअल स्किल्स की बात करें या फिर टीम वर्क की बात करें संदेह नहीं करते, लेकिन करेंटली आपने जिस तरीके से बताया कि आईजीएल का ना होना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू बन सकता है। बट चलिए अभी तो शुरुआत है,
जैसा कि हम जानते हैं कि हर मैच के साथ यहाँ पे वो खुद को इम्प्रूव करते हैं, वो चीज़ें फिक्स हो जाती है, तो एक अच्छा प्ले आता है। बट हाईकू टोटल गेमिंग रोटेशन लेकर मिल से वो आ चुके हैं पीक से शुरुआत करी थी, फिर वो गए मिल पे, वहाँ पे थर्ड पार्टी किया, फिर वापस से दोनों टीम्स को खदेड़ा, एक नहीं दोनों टीम जो वहाँ पे बैटल कर रही थी उन दोनों को ही यहाँ पे एलिमिनेट करके अपने खाते में पॉइंट्स जरूर निकाले। उसके बाद वापस से पीक पे आ चुके, बट स्ट्रॉ हैट्स वो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी में जा चुके हैं। एक तरफ अल अहली जो ऑब्जर्वेटरी पे लूट करके हैंगर की तरफ रोटेशन ले चुकी है, वहीं पे स्ट्रॉ हैट शायद ये बात जानते हैं, शायद शॉक्ड ने अभी अभी यहाँ पे उस लॉन्च पैड से उड़ते हुए खिलाड़ी को देख लिया है और वो डायरेक्शन देख के भी समझ गए कि हैंगर में खिलाड़ी गए जरूर होंगे। लेकिन आरआरक्यू उनकी बैटल चलती हुई लॉस के साथ में यहाँ पे रिग भी कोशिश करते हुए गिराने की खिलाड़ी को बढ़िया वेरिएंट आज का इस्तेमाल किया है, नॉकडाउन वहाँ पे किया जरूर है, 2 एलिमिनेशन 3 एलिमिनेशन लॉस के खाते में आते हुए और अपने खिलाड़ी को रिवाइव भी किया जाएगा। अच्छी तरीके से यहाँ पे इस स्पॉट को वो डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मजेदार बात तो ये है भी 6 मिनट का खेल संपन्न हो चुका है, एक भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई अब तक। इससे पता चलता है कि कितना तवज्जो दे रही है टीमें हर एक मैच को, और ये बहुत अच्छे संकेत है। दूसरी तरफ आप देख सकते टीम वाइटैलिटी लॉस के बिल्कुल सामने आ चुके हैं क्लॉक टावर पे। यहाँ पे कोजा और डेक्स बिल्कुल एक डायनामिक डुओ की तरह चिपक के खेल रहे हैं। उनको पता है जैसे ही पहला प्लेयर नॉक होगा लॉस का, उसके बाद हमें मौका मिलेगा आगे जाके उनके ऊपर डैश करने का, लेकिन यागो की निगाहों से बचना बहुत मुश्किल है। आईक्यू टोटल गेमिंग इज एवरीवेयर। आईक्यू टोटल गेमिंग ने यहाँ पे अचानक आते ही छलांग लगा दी है। एंड लुक एट द पोजीशन, मुझे लगता है माफिया का पोजीशन काफी वाइटल रहेगा। उस ग्रीन हाउस के छत से काफी अच्छी कवर दे सकते हैं। ऑन द अदर साइड वो ब्लैक हाउस जो क्लॉक टावर पे रहता है, वहां बाहर की तरफ अगर कोई भी खिलाड़ी झांक के देखता है तो यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग को और ज्यादा एलिमिनेशन प्राप्त हो सकते हैं। और सर्कल भी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ मुझे लगता है शायद क्लॉक टावर के आसपास ही बनेगा। रोटेशन अच्छी, एलिमिनेशन सबसे ज्यादा भारत की ओर से। आईक्यू टोटल गेमिंग ने नींव तो यहाँ पे बहुत अच्छी रखी है। जी हाँ, देखिए सेंटर पहले ही पकड़ लिया है और उसके साथ साथ देखिए एलिमिनेशन हंगरी भी नजर आ रहे हैं। इट्स लाइक कि वो फाइट से पीछे नहीं हट रहे हैं। कॉन्फिडेंस जिस तरीके से उनका हम देखते हैं वैसा ही नजर आ रहा है। बट वे टीम आरआरक्यू वो एलिमिनेट हो जाएगी और पहली टीम जो ग्रुप बी में पहले मुकाबले के अंदर एलिमिनेट हुई है वो आरआरक्यू है। ये वही टीम है जिसने ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 में काफी ज्यादा अच्छा खेला था, रनर अप्स रहे थे, लेकिन अभी के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। मैंने बोला था कि ये कमबैक करना जानते हैं, लेकिन देखिए हर बार कमबैक करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी डायरेक्टली कंसिस्टेंसी के साथ खेलना बेटर होता है। बट एक्सपोजी एलिमिनेशन वो निकाला। ट्विस्टेड माइंड जहाँ पे मिल पे गए थे वहाँ पे दिक्कतें उनको हुई। आईक्यू टोटल गेमिंग का एक हैवी स्ट्राइक आया था, लेकिन वापस से हेल्दी नजर आते हुए अब जोन के साथ आगे जाना पड़ेगा। जोन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लॉक टावर के पास ही बनने वाला है। सभी की सभी टीमें अपने अपने निर्धारित स्पॉट पे जो है बैठी नजर आ रही है। लॉस के पास ये ब्लैक हाउस होने वाला है, वहीं पे जो स्कूल या फिर ये ग्रीन हाउस बिगर ग्रीन हाउस होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग के पास। और वहीं पे स्ट्रॉ हैट्स भी यहाँ पे बॉटम कंपाउंड्स के अंदर जो है वो बैठी नजर आ रही है। तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली अब एक दूसरे के ऊपर चार्ज करना मुश्किल है, बिकॉज एक इनडायरेक्ट कवर मिलेगा। अगर लॉस यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो हम जानते हैं कि टीम वाइटैलिटी उनको पहले ही बीच रास्ते में गिरा देगी। वही चीज सेम यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग के साथ भी है। तो कोई भी किसी के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकता। एक ट्रायंगुलर इनडायरेक्ट कवर हमको देखने को यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यहाँ पे दिखाई पड़ता है हर एक खिलाड़ी एक एक खिड़की थाम के बैठा हुआ है। कहीं से भी कोई भी खिलाड़ी अगर झांक के देखता तो उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करके इसके साथ टीम लायन भिड़ चुके ट्विस्टेड माइंड्स के साथ। और यहाँ पे ये दृश्य काफी रोचक रहेगा देखने के लिए कि कौन सी टीम यहाँ से विजयी होकर लौटती हुई। जो भी टीम बचेगी वो लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके हैंगर की तरफ प्रस्थान करेंगे और फिर क्लॉक टावर की ओर उनकी निगाहें होंगी। क्या यहाँ पे थेबास कुछ और एलिमिनेशन निकाल पाएंगे? डेंजरस गेम्स किंग यहाँ पे मौजूद है। इस खिलाड़ी के बारे में काफी प्रशंसा हमने वर्ल्ड सीरीज और इससे पहले के EWC के एडिशंस में करी है और देखी भी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्या शुरुआत यहाँ पे दमदार ले पाएगी टीम लियोन। दूसरी तरफ क्लॉक टावर के अलावा फैक्ट्री भी काफी संवेदनशील दिखाई पड़ता हुआ वहां पे IB एंड फ्लुक्सो ये बिल्कुल चिल है।
कोई चाहे कुछ भी करे, लेकिन फ्लुक्सो अपने मस्ती में, अपने मूड में। बुज्जिन के खाते में 4 एलिमिनेशन आए हैं और भाई बुज्जिन ये जिस हिसाब से खेलते हैं, बैंड बजा के रख देते हैं सामने वाली टीमों की। अगर आपके पास यहाँ पे मैन टू मैन डिसएडवांटेज है और फ्लुक्सो के सामने आप खड़े हो, तो फिर बुज्जिन आपके लिए काल स्वरूप है, ये बिल्कुल मान के चलिए। दूसरी तरफ अब लियोन ने शायद सोचा है कि काफी देर तक सर्कल के बाहर थे, जोन का डैमेज खा रहे थे, अब सर्कल की ओर प्रस्थान उन्होंने भी करा, वो बीमा शक्ति स्ट्रिप से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ट्विस्टेड माइंड्स को, वो भी ऑब्जर्वेटरी से लॉन्च पैड लगाकर जो है हैंगर से होते हुए क्लॉक टावर के प्रस्थान करते हुए। लेकिन जिस किस्म से संवेदनशील ऑलरेडी क्लॉक टावर बना हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि कई टीमें गेट कीप होने वाली हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बार ना इस पर्टिकुलर जोन में लेट रोटेशन आपके लिए फेवर तो नहीं करेगा, डिसएडवांटेज ही होने वाला है। और जो टीम से लेट रोटेट कर रही है वो किस तरीके से यहाँ पे अपनी जगह बनाएगी जोन के भीतर, ये तो देखिए वक्त बताने वाला है। वहीं पे बात करेंगे अल अहली की, तो इनके पास ये अंडरग्राउंड वाला पोर्शन होने वाला है। और इस जगह की बात करें तो अनटिल अनलेस आप दो तरफ से क्रॉस फायर में फंसते हो तब तक आप सेफ हो। तो आपको बस अपने आप को ना दो तरफ से फंसने से बचाना होगा। और वो जो एक कवर है यहाँ पे आपको बैन का मिल जाता है, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। बट स्टिल यहाँ पे सामने वालों को आपको ज़्यादा स्पेस नहीं देना है, वरना आप प्रेशर में आ जाओगे। इसके लिए यहाँ पे देखिए शायद वॉल बर्स्ट करी जा रही है, इनकी वॉल अभी टूट रही थी और लॉन्ग रेंज से उन पे हमला हो रहा था। वॉल्स भी एक एक करके लगा रहे सो दैट कि जब जोन यहाँ पे छोटा हो जाए, वो एंड जोन की फाइट हो, तो वहां पे इनके पास रिसोर्सेज तो कम से कम रहे। एसएचयूएल की बात करें, अब जोन के साथ इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। एलिमिनेशन इनका हुआ था, हमने देखा था कटुल इस्टीवा की वो बैटल इनकी, वहां पे हार जरूर हाथ आई थी, लेकिन अभी के लिए ये कम बैक कर चुके हैं। अभी के लिए ये रोटेशन लेते नजर आ रहे हैं। लेट रोटेशन जरूर है, लेकिन आई फील की सही जगह ये जरूर जा पाएंगे। सोच समझ के यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक का इस्तेमाल किया गया है, बट मॉन्स्टर ट्रक अगर आगे तक लेके जाएंगे दिक्कत होगी। और बिल्कुल सही डिसीजन, फिलहाल के लिए यहाँ पे उस हॉस्पिटल के पास रुकते नजर आ रहे हैं। बाप रे बाप, 44 खिलाड़ी, 11 टीमें, 12 मिनट का खेल संपन्न होने वाला है। भी मेरी तो दिलों की धड़कनें बढ़ रही है जिस हिसाब से मैं वहां पे सुन पा रहा हूँ ढोल के वहां पे आवाजें, और जिस तरीके से यहाँ पे टीमें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, देखते ही बनता है टीम मिया कॉर्प एक दूसरे के आमने सामने हो चुके। सामने उनके लायन ई स्पोर्ट्स रहेगी, गेम्स किंग शायद मन बना चुके हैं अब कि फाइनली ये एक काउंटर अटैक होगा हमारी ओर से और हम अटैक करेंगे, क्योंकि दो ही खिलाड़ी बचे, अब दूसरा कोई उपचार रहा नहीं है यहाँ पे। गेम्स किंग शायद यहाँ पे कहते हुए हैंड्स को कि बिल्कुल फोकस रहिएगा, एक चूक शायद सामने वाली टीम अवश्य करेगी। 40 खिलाड़ी, 11 टीमें, इंटेंस बैटल चलता हुआ ग्रुप बी का पहला ही मैच सनसनीखेज। दूसरी तरफ फ्लुक्सो जिस तरीके से पोजीशन थाम के बैठी है, देखकर ही प्रतीत होता हुआ कि यहां से फ्लुक्सो इस गेम को जीतने के इरादे चाहिए। नहीं, टीम सीक्रेट वहां पे फैक्ट्री के छत पे थे, वहां से छलांग लगे सीधा फ्लुक्सो के मुंह पे आ चुके हैं। और दूसरी तरफ यहां पे आप देख सकते हैं ट्विस्टेड माइंड्स ने भी बहुत अच्छी पोजीशन ले रखी है। मिया कॉर्प की टीम नीचे आ चुकी है। निक्स मुझे लग रहा है शायद यहां पे मन बना चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन यहां पे होंग को नॉक करने में शायद कामयाब हुए थे। MT7 वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक बार फिर से बोजिन अपनी गाज बरसाते हुए नॉकआउट। अरे बाप रे बाप, टीम सीक्रेट को रिकॉर्ड 12 सेकंड के अंदर बिल्कुल समाप्त करके रख दिया फ्लुक्सो ने। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह है भी, किस तरीके से ये टीम अब इस एंड सर्कल तक पहुंच पाएगी। कम से कम 4 टीमें घात लगा के बैठी है क्लॉक टावर पे। जी हाँ, देखिए टीम सीक्रेट तो यहाँ पे बीच में फंसती नजर आई थी, पिंच प्ले हो गया उनके साथ। एक तरफ से एसएचयूएल के ट्रोल उनके ऊपर हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ से यहाँ पे फ्लुक्सो ने अपना दबाव बनाए रखा। एसएचयूएल अब मुसीबत में मॉर्स का इस्तेमाल किया है, बच के निकलना चाहते हैं, क्या बच पाएंगे। स्ट्रॉहेड एलिमिनेट हो गई है, बट एसएचयूएल ई स्पोर्ट वो भी एलिमिनेशन की कगार पे है, सब कुछ ट्रोल के कंधों पे है आगे जाते हुए। और अब यहाँ पे मॉर्स की स्किल भी वो कूल डाउन में जा चुकी है। इस तरीके से बचेंगे अल अहली, ठीक उनके ऊपर होने वाले। और ट्रोल देखिए किस तरीके से ये जो स्टेट पोर्शन है उसके कवर में यहाँ पे नजर आते हुए स्लोप का इस्तेमाल करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए तो बस उनको प्लेसमेंट ही चाहिए, लेकिन टीम वाइटालिटी वो आगे आ रही है। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, दिस इज गोना बी 1 वर्सेस 1 एलिमिनेशन वहां पे निकाल ली है। मार्किंग आ चुकी है 1 वर्सेस 1। ट्रोल क्या ये एलिमिनेशन कर पाएंगे? सीबैंक वर्सेस ट्रोल, लेकिन ट्रोल यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है, पोजीशन चेंज कर रहा है। 1 वर्सेस 1 का मुकाबला, एक तरफ होने वाले सीबैंक, उनके सामने ट्रोल, और दोनों ही यहाँ पे टीमों को दिक्कत यहाँ पे देंगे जरूर। बट ट्रोल वेट
काफी अच्छी तरीके से बॉल्स का इस्तेमाल करके ठीक उनकी नाक के नीचे से निकल के बच चुके हैं। अब दूसरी तरफ पे फ्लुक्सो का मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर से। अनबिलीवेबल, जिस तरीके से फ्लुक्सो ने एक और टीम की बैंड बजा दी है, देखते ही बनता है। अब मुझे लगता है बॉब्स को रिवाइव देना भी पड़ेगा और सामने खड़े डायमंड को भी परास्त करना पड़ेगा। जिस तरीके से सिनर्जी बिठा के रखी है, 2 खिलाड़ी दाएं 2 खिलाड़ी बाएं, और इसी के साथ आप देख सकते हो फ्लुक्सो ये किसी के हाथ में ना आए। फ्लुक्सो की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। सर्कल थोड़ा सा ओपन टेरिटरी में बनेगा फ्लुक्सो के पास। यहाँ पे मैं कहूंगा एक बहुत ही जबरदस्त एंगल है और इस अखंड एंगल के चलते फ्लुक्सो को रोकना बहुत मुश्किल होगा। लॉस यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग के समक्ष आ चुकी है और कप्तान एस्टेक घुटनों पे, शंकी डाउन, वोटा की ओर से ये कोशिश थी, वोटा भी डाउन। अरे बाप रे, 4 सेकंड के अंदर आईक्यू टोटल गेमिंग को परास्त करते हुए लॉस एल अहले आगे बढ़ते हुए यहाँ पे। और मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, हॉक के स्नाइपर की अगर आपको आदत नहीं है, आदत पड़ जाएगी। एक ऐसी टीम, एक ऐसा विनाशकारी स्नाइपर इस टीम के पास है जो शायद यहाँ पे डार्क हॉर्स से साबित हो सकते हैं। बड़ी दूर से नेट डाली थी, लेकिन लॉस भी यहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन में है। लॉस यहाँ से कोशिश करते हुए, अब हॉक भी नॉकआउट है। क्या ये मुकाबला लॉस के खाते में जाने वाला है? 1 डजन एलिमिनेशन के साथ कॉन्फिडेंस से लबरेज आगे बढ़ते हुए लॉस पहला डैश कर दिया एलएलई पे। एलएलई के पूरे गेम को एलिमिनेट कर दिया गया है। बॉब्स बिल्कुल अकेले, लॉस के 3 खिलाड़ी का मुकाबला फ्लुक्सो के बॉब्स से। बॉब्स खत्म। इट इज द टीम ऑफ लॉस विद 14 एलिमिनेशन। दे गेट डाउन टू द booyah in the match number 1 of Bermuda.